वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद एकता। गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ हल्दी के लिए और शादी है आज शिवांगी दी की, तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। और कोई और है जो स्पेशल आज स्पेशली साड़ी पहना है, उसका लुक मैं दिखाऊंगी। मुझे तो आप लोग साड़ी में देखते ही रहते हो, तो आप लोग बताइएगा कि मेरा ये लुक कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी मुझे हम लोगों को शाम को शादी में भी जाना है ना, मतलब सॉरी संगीत में, तो हमने सोचा कि सुबह लाइट ही कुछ पहना। यहाँ पे रेडी हो चुकी है तान्या सिंह। तान्या सिंह, कैसा लग रहा है आपको साड़ी पहनने के बाद? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कहाँ इतना शर्मा रही हो? हम लोग फाइनली रेडी वेडी हो चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पार्टी में, मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने लोकेशन पर। ये हैं तनु दी, उधर मम्मी। मम्मी का हेयर कट बताइएगा कैसा लग रहा है? जैसे लग रहा है इंदिरा गांधी। और यहाँ है मेरे पापा और बिट्टू। मम्मी कहते हैं इंदिरा गांधी, बिट्टू हाँ मुंह दबा खस रहे। और सामने यहाँ पर देखिए गणपति जी सामने दिख रहे हैं, उनके दर्शन हो गए हैं। और मैंने अपने आप को तो कैप्चर ही नहीं किया। हल्दी की जगह पे संगीत में पहुंचे। हाँ, हल्दी की जगह पे संगीत, डायरेक्ट संगीत में पहुंचे। पीली पीली साड़ी इसके अंदर होगा, इसके अंदर। आपकी भाभी लग रहा है। मैं ननद लग रही हूँ, ये भाभी लग रही है। अरे अच्छा लग रहा है। जाएंगे ना पहले चमेली। सो गाइस सबसे पहले हम मिले अपनी दुल्हन रानी से, जो कि मेरी प्यारी सी स्वीट सी दीदी है। मैं इनकी तारीफ़ में क्या बोलूँ, मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। ये इतनी प्यारी है, इतनी डाउन टू अर्थ है, मैं क्या बताऊँ। अगर मैं इनकी बात करूँ ना तो ये एसडीओ हैं, बट ये लगती बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अक्सर लोगों में देखा है कि जब गवर्नमेंट जॉब होती है और इतनी अच्छी जॉब होती है तो लोगों को दिख जाता है, मतलब उनकी बातों में, उनके हाव भाव में चीज़ें समझ में आने लगती हैं। पर दी को देख के ना कभी ऐसा नहीं लगता। मेरे और उनके बीच का बॉन्ड जो बना शायद इसी नेचर की वजह से बना, और वो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। ये वेन्यू था जहाँ पे हल्दी होनी थी, और जब हम पहुँचे थे तो हमें लगा था कि ऑलमोस्ट हल्दी ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि 11 बजे का टाइम हमें पता था और हम लिटरली 2 बजे पहुँचे थे। बट जाने के बाद पता चला कि जब सब लोग आए नहीं थे तो इसलिए हल्दी स्टार्ट ही नहीं हुई। दीदी को पहले मेहंदी लग गई थी, तो हम जब पहुँचे उसके बाद ही हमने मेहंदी और हल्दी हमने स्टार्ट करवाई। तो यहाँ पर ये जो है देख रहे हो प्यारी सी बच्ची, ये है दी की छोटी सिस्टर सृष्टि, और भाई है ये कज़िन ब्रदर। और यहाँ पे हम लोग जो हल्दी की जो प्रिपरेशन होती है ना, थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से डेकोर वगैरह कर रहे हैं एक्स्ट्रा, ताकि हम यहाँ पे अच्छे अच्छे दीदी की फ़ोटो शूट करवा सकें, थोड़े क्लोजअप वीडियोज़ बनवा सकें। तो मैं पूछ रही थी सृष्टि को कि क्या मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँ। यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ दीदी की मेहंदी, जो कि बहुत 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 ही प्यारी रची थी और लगी भी बहुत प्यारी थी जिसने भी लगाया था। और ये रही मेरी ननंद रानी, जो कि अलग ही पोज मारे जा रही हैं साड़ी में। ये बहुत प्यारी लग रही थी और मेरे ही कहने पे इन्होंने साड़ी डाली थी। और यहाँ पर हो रही थी दुल्हन की एंट्री 2 बेबीज़ के साथ, क्यूटी पाइस के साथ। मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही ये वीडियो जो शूट कर रहे थे ना भैया, वो शूट करते करते पीछे की तरफ आ रहे थे, क्योंकि दुल्हन आगे की तरफ आ रही थी, और जाके वो ना धड़ाक से गिर गए थे। मैंने उनको कैप्चर करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार, वो वीडियो को देखते तो कहते कि ये क्या ही कर दिया। तो हम लोगों को वही हंसी भी आ रही थी, पर बहुत हम कंट्रोल कर रहे थे। हो जाता है ऐसा, मेरे साथ तो कई बार हुआ है, मैं भी कई बार पब्लिक एरिया में गिर गई हूँ। और यहाँ पर बैठी हैं जो सामने ना, ये बहुत ही प्यारी सी क्यूटी सी नानी है, जो कि दी की शादी का जो पहला स्पेशल इन्विटेशन होता है ना, ये नानी मुझे दी थी। और डेकोरेशन मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली कि गार्डन एरिया में हल्दी रखा था। और उसके बाद हल्दी स्टार्ट होने में टाइम था, तो हमने सोचा पहले हम कर लेते हैं पेट पूजा। तो दीदी अच्छे से पकौड़े भर भर के प्लेट में निकाल रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे इतना क्या खाना, तो मैं आपको बता दूं ये ढेर सारे पकौड़े आपको दिख जरूर रहे हैं, पर इसमें से मम्मी भी खा रही थी, मैं भी खा रही थी, दी भी खा रही थी, और भी कुछ जो कोई याद आ रहा था हम उसके मुंह में डाल दे रहे थे। मैं यहाँ पर बैठी थी और अपने स्नैक्स को इंजॉय कर रही थी, और मैं और दीदी डिस्कस कर रहे थे कि कितना अच्छा लग रहा है ना। दी कह रही थी कि हाँ मैंने भी सोचा था कि मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, बट अच्छा लग रहा है आने के बाद, क्योंकि दी सिर्फ दीदी से ही मिली थी, उनकी फैमिली से नहीं मिली थी।
और यहाँ पर मुझे पता चला, मुझे दुल्हन ने ही आके बताया कि भाभी आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, आपने तो बेस्ट चीज़ फंक्शन की छोड़ी दी। तो मैंने बोला क्या, तो पता चला यहाँ आस्विका अकेले ही फ्लोर तोड़ रही है, उसने डीजे स्टार्ट करवाया। हर जगह मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज कि म्यूज़िक ऑल टाइम ऑन था, और अब यार मैं म्यूज़िक थोड़ी ना बंद करवा सकती थी अपने वीडियो के चक्कर में। तो यहाँ पर हमारी दुल्हन रानी बिठा दी गई हैं। फिर हम डिस्कस कर रहे थे कैमरामैन के साथ कि हमें किस तरीके के वीडियोस और फोटोज़ लेने हैं, और उसके बाद हम दीदी से भी बात कर रहे थे। यहाँ पर दी बैठ चुकी थी और ये बहुत 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 क्यूट लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, और इनको खुद भी नहीं पता, जब ये व्लॉग देखेंगी तब इनको समझ में आएगा कि ये कितनी प्यारी लग रही थी। ये अपने ना शादी के वीडियो से भी ज़्यादा प्यारी मेरे व्लॉग में लगने वाली हैं। तो दी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिएगा। और जीजू, आप मुझे तो स्पेशल थैंक यू बोलिएगा कि मैंने आपकी वॉटी की इतनी प्यारी सी वीडियो बनाई है। उसके बाद ये रहा क्लोज़अप, जो कि ये तो होता ही है आजकल, इसके बगैर तो हल्दी कंप्लीट ही नहीं है। बारी आई अब भाभी की। अब भाभी जा रही हैं हल्दी शुरू करने। तो सबसे पहले मैंने हल्दी लगाई थी, मैं बहुत 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 खुश थी। तो मैं यहाँ पर हल्दी लगाऊंगी, और उसके बाद हमने डिसाइड किया था सृष्टि दी और तनु दीदी को हल्दी दीदी से लगवाने के लिए। कहा जाता है कि दुल्हन अपनी हल्दी उतार के अगर कुंवारी लड़कियों को लगाती है ना, तो उनकी भी शादी अच्छी होती है और जल्दी होती है। तो हमने अपनी दोनों जो कुंवारी प्यारी ननद है, जिनकी पीछे से नंबर है, वो जो गाड़ी के डिब्बे बनी हुई हैं, उनके भी हमने लगाई। और यहाँ पर मैं फटाफट हल्दी लगा रही हूँ। दीदी हंस रही थी कि मेरी लिपस्टिक में भी हल्दी लग रही थी, क्योंकि मैं प्रॉपर चूम रही थी हल्दी को, ताकि सारी बलाइयाँ, सारी नज़र हमारी दुल्हन की उतर जाए। और वो वाकई में सच में बहुत अच्छी लग रही थी। अब बारी आती है बाकी लोगों की, और मैं यहाँ पर वीडियो कैप्चर कर रही हूँ। ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं थी ना, तो चीज़ें इंजॉय करने में अलग ही मज़ा होता है यार। मतलब मुझे भी लगता है ना कि शादी वगैरह में ना ज़्यादा रश नहीं होना चाहिए। कुछ खास लोग जो सिर्फ फंक्शन एंजॉय करने आए। और ये यहाँ पर हैं, शायद मामी लगती हैं, लोग तो इन्हें मामी कह रहे थे, मुझे पता नहीं। और ये रही, इनका अलग ही चल रहा है यार, इनका अलग ही चल रहा है। उसके बाद आस्विका पहुँच गई अपनी बुआ को हल्दी लगाने। पर मम्मी आस्विका को क्यों हल्दी लगवानी है, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया। अब बारी थी तनु दीदी की। अभी दीदी इनको बोल रही थी रुको रुको ज़रा, अभी मैं तुम्हें मेहंदी लगाती हूँ और हल्दी लगाती हूँ, और इसके बाद तुम लोग की शादी की बारी आएगी, और मैं भी अपने ससुराल से पर्स को लटकाते हुए मटकते हुए आ जाऊँगी। देखो इनकी चेहरे की खुशी तो देखो, इनको भी लग रहा है जैसे कल इनकी शादी हो जाएगी हल्दी लगते ही। अब बारी थी सृष्टि दी की, जो कि सुपर डुपर एक्साइटेड थी। ये लड़की ना पूरी शादी में सिर्फ इसी रस्म का इंतज़ार कर रही थी, जस्ट बिकॉज इसको ये पता चल गया था कि जितनी ज़्यादा हल्दी उतनी अच्छी शादी, उतनी जल्दी शादी। उसके बाद ये है स्वीट सी आंटी, जो कि दुल्हन की मम्मा है। बहुत ही प्यारी हैं ये भी, मैं क्या बताऊँ, मतलब लाइफ में ना मेरे ऐसी फैमिली तो मैंने देखी ही नहीं। उसके बाद मैं आ गई आस्विका के साथ थोड़ा सा डांस करने, क्योंकि वो कह रही थी चलो मम्मा मैं अकेले कब तक करूँगी, अब आप भी शुरू हो जाओ, कब तक शर्माना। उसके बाद हमने यहाँ पर सारे भाई बहन ने फ़ोटोशूट करवाया। दिन अब हमारी बारी थी ग्रुप फ़ोटो की, सारी गर्ल्स पार्टी। तो हमने यहाँ पर अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, वीडियोज़ बनवाए, ठीक है। उसके बाद हमको मिली एक डॉल सी प्यारी सी क्यूटी पाई, जो कि साइड में खड़ी थी। तो मैंने इसको भी यहाँ पे बिठाया और मैंने कुछ वीडियोस बनवाए फटाफट, और इतनी प्यारी थी ना, किसी की भी गोद में चली जा रही थी। मैंने इसके साथ ऑलरेडी भी बहुत सारे वीडियोस बनाए। और ये देख रहे हो ये क्या हो रहा है, ये ना स्टेज को तोड़ने का काम हो रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, दुल्हन जैसे ही हटी ना, सबको अपनी हल्दी खेलने की बारी आ गई। यहाँ पे खूब सारा फूलों के साथ ये लोग हल्दी खेल रहे हैं, जो कि कहा जाता है हमारे यहाँ हल्दी से खेला जाता है, बट अब कोई हल्दी से नहीं खेल रहा था, तो यहाँ फूल थे तो फूलों से लोग खेल रहे थे। इसके बाद सृष्टि दीदी स्टेज पे जाके वहाँ पे डांस करवाना स्टार्ट किया उन्होंने, और मैं भी यार इंतज़ार कर रही थी, कोई तो मुझे बुला लो, कोई तो बुला लो। जैसे ही मैं सोच रही थी कि सृष्टि दी की नज़र मुझ पे गई, और वो दौड़ते हुए मेरे पास आई और मुझे खींच के लेके गई। बस क्या था, थोड़ा सा मैं शर्माई, यहाँ पे मैं ठीक से डांस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि तुरंत जाके डांस करने लगो ना तो लोगों को अजीब लगने लगता है। देखो जैसे लग रहा था इंतज़ार ही कर रही थी, तो मैंने थोड़ा सा इधर उधर ठुमके लगाए। उसके बाद धीरे धीरे कहते हैं ना, डांस का कीड़ा अंदर से जगने लगा, और उसके बाद हमारे अंदर का शैतान बाहर निकला, और उसके बाद हमने जमकर खूब सारा डांस किया। अब वो आगे देखिए।
गाइज इसके बाद मैं मिली कोको से, जो कि दी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेवरेट सदस्य हैं कोको। और ये यहाँ पर सबके टच को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। मैं दी के पीछे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैंने दी से बोला मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मैं कोको से पहली बार मिल रही थी और कोको भी बहुत ज़्यादा मतलब कि प्यारी है, मतलब ज़्यादा मैंने जितना सोचा था उतना रिएक्ट ये नहीं कर रही थी। लेकिन जब इसका रिएक्शन निकला ना तो उसके बाद तो मेरी हालत ही टाइट हो गई थी गाइस। वही कहते हैं ना, चेहरे पे स्माइल थी और मैं फटाक से खड़ी होके ना एकदम से जाके भैया के पीछे खड़ी हो गई थी और मेरी हालत एकदम से ख़राब हो गई थी। तो चलिए आप लोग बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट। सो गाइस हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अब जा रहे हैं चेंज करने और उसके बाद संगीत का अलग से व्लॉग आएगा, हल्दी वाला व्लॉग। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने एंजॉय किया या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।